अयोध्या जिला पंचायत की बैठक में 70 करोड़ का बजट पास। वन नेशन वन इलेक्शन को सर्वे समिति से मिली मंजूरी। अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराज हुई अध्यक्ष रोली सिंह अगली बैठक में उपस्थित होने का दिया अल्टीमेटम। अयोध्या जिला पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह ने की, जिसमें 70 करोड़ का बजट को मंजूरी दी गई है। यह बजट 15वें और पंचम वित्त आयोग के तहत पास किया गया है। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा हुई और 43 आइटमों पर लाइसेंस फीस माफ करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष की नाराजगी। बैठक के दौरान बड़े अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष रोली सिंह ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के न केवल आने से विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी अगली बैठक में शामिल नहीं होंगे, उनके खिलाफ उच्च स्तर पर शिकायत की जाएगी। वहीं अंबेडकर नगर के एमएलसी हरिओम पांडे ने अयोध्या में किया गया विकास कार्यों को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। इस मौके पर एमएलसी हरिओम पांडे, मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान, जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह, रोहित, सीटीओ के सिंह, जल प्राप्ति और अधिकारी शामिल रहे। आया था इस बैठक में और हमने जो देखा अफरा तफरी और अधिकारियों की मनमानी, ये निश्चित तौर पर बहुत ही दयनीय स्थिति थी। हमारे सदस्य बेचारे अपना प्रस्ताव रख रहे थे, उनको 2-2 साल से कोई निर्णय नहीं अधिकारियों ने दिया। तो इसलिए आज उनको मैंने सीडीओ साहब को इंगित किया कि आप एक नोटिस सबको कारण बताओ दीजिए और अगली बैठक में जो कार्य आज बताए गए हैं, तो उसमें कई कार्य थे। विद्यालय से संबंधित था, विद्युत से संबंधित था, ज़मीन से संबंधित था। इन कार्यों की जो आज समीक्षा हुई है, उसका हमने कहा कि इसका हमको परिणाम चाहिए कि अगली बैठक अगर होती है तो उस पर जैसे भी हो सारे सक्षम अधिकारी जो जवाब दे सकते हैं ऑथेंटिक, वह आके यहाँ जवाब दें, और नहीं तो हमारी इसमें कार्यवाही में लिखा जाए और उनको अगर नहीं होते हैं तो उनको अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत 1 दिन का चाहे उनको वेतन काटा जाए, चाहे उनकी अपसेंटी कर दी जाए। इस तरीके का प्रस्ताव पास करके उनको बता दिया गया। और क्योंकि अगली बैठक कब होगी, जब होगी तब जो भी और प्रस्ताव आएंगे उनके संदर्भ में आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऐसा है कि सबका साथ सबका विकास हमारे पार्टी का एक थीम है और अयोध्या में जितना विकास हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक का विकास नहीं हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से अयोध्या को विश्व के पटल पर लाकर रख दिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 500 वर्षों के बाद स्वच्छंद अपने मंदिर पर स्थापित होकर, और जिस तरीके से पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है, अभी भविष्य में निकट उसमें 45 दिन जो महाकुंभ चला प्रयागराज में, और उससे जो यात्री आ रहे थे कि वो 100-100, 200 किलोमीटर लंबी लाइनें, और कितना भी लोगों ने अफवाह उड़ाया विपक्षियों ने। उस अफवाह को नज़रअंदाज करते हुए सारे हमारे जितने श्रद्धालु थे वो आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश और अयोध्या की संस्कृति को ले जाकर सनातन की शाखा से जोड़ने का जो प्रयास हुआ है, निश्चित तौर पर मैं अपने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने 66-67 करोड़ बिना किसी उसके और व्यक्तियों को एक ऐसे स्थान पर प्रयागराज के संगम पर एकत्र करके विश्व को एक दिशा दशा दी, जो विश्व गुरु बनने की दहलीज का दूसरा कदम हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने रख दिया है। भारत और उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य होकर विश्व गुरु बनने की दहलीज का पहला व्यक्ति होगा जो विश्व गुरु बनने की पहल करेगा। लगभग 70 करोड़ रुपए के बजट से अयोध्या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इसमें 2024-25 और 2025-26 दोनों के बजट को जोड़ते हुए ये सारे काम जिले के विकास के लिए कराए जाएंगे। आज सर्वसम्मत से माननीय सदस्यों द्वारा ये कार्य योजना पास हुई और उसके सापेक्ष कार्य योजना पास की गई। रिवाइज कार्य योजना भी पास की गई। पिछले बजट में कुछ पैसे हमारे शेष थे, बचे थे किसी योजना के कैंसिल होने से और किन्हीं कारणों से, तो उस पर भी रिवाइज कार्य योजना पास हुई और नई कार्य योजना माननीय सदस्यों द्वारा पास की गई। और सबसे प्रमुख जो रहा आज के सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि देश में जो अनावश्यक खर्चे होते हैं उसको कम कैसे किया जाए, चुनाव के नाम पे जो इतने खर्चे होते हैं उसको कम कैसे किया जाए,
तो एक देश एक चुनाव की जो उनकी सोच है, उनकी धारणा है, उस पर भी आज जिला पंचायत अयोध्या के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और इसके साथ साथ जिला पंचायत ने लगभग 43 आइटमों पे लाइसेंस फीस को मुक्त कर दिया। अभी तक जो जिला पंचायत लाइसेंस फीस लेती थी उसको अब इन 43 आइटमों पे उसका डाटा हमारे पास है, आप चाहेंगे तो उपलब्ध हो जाएगा। तो उनको लाइसेंस अब नहीं लेना होगा जिला पंचायत से, वो यहाँ से वो लाइसेंस फ्री कर दिया गया है। और बाकी आइटमों पे जैसे पूर्वत लगता था वैसे लाइसेंस फीस ली जाती रहेगी। और इसके साथ साथ जो हमारे माननीय सदस्यों की जो भी समस्याएं थी, अपने जनता जनार्दन के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है, उस पर भी बहुत सारी विषयों पे चर्चा हुई और जो अधिकारीगण उपस्थित थे उन्होंने उसका जवाब दिया। और आगे जो अधिकारीगण यहाँ उपस्थित नहीं थे उनके लिए निर्देश जारी हुआ माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि आगे अधिकारीगण स्वयं उपस्थित हों और हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनकी जो भी समस्याएं हों उनको सुने और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। रणनीति बनाने आज जिला पंचायत अयोध्या के कार्यालय के अटल सभागार में सदन की बैठक पारित की गई। इस सदन में हम सबके साथ रहे हमारे आदरणीय बाबूजी हरिओम पांडे जी, विधानसभा सदस्य हैं जो, और हमारे नवनिर्वाचित मिल्कीपुर विधानसभा के विधायक चंद्रभानु पासवान जी आदरणीय भी हमारे साथ रहें, CDO सर रहें, SDM मैम उपस्थित रहीं। और इन सब की उपस्थिति में माननीय जिला पंचायत सदस्य गणों की उपस्थिति में आज इस सदन की बैठक को पारित किया गया। उन सब के बीच रखा गया पिछले 24-25 के जो बचे हुए हमारे बजट थे उन पे कार्य योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त हुआ। हमारे आने वाले वर्ष 25-26 के लिए बजट पे कार्य योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त किया गया और सबने अपने सहर्ष अनुमोदन से कार्य योजना को अयोध्या के विकास में हमारा सहयोग समर्थन दिया और इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हम सब ने एक प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रमुख प्रस्ताव जो आज हमारे पूरे देश में सदन पे जा रहा है, हर सदन पे जा रहा है, आज वह हमारे सदन पर भी आया, एक देश एक चुनाव। और इस प्रस्तावना को हमारे सभी सदस्य गणों ने, हमारे माननीय गणों ने, सबने इसको स्वीकृति दी, सबने इसका स्वागत किया। तो उसके लिए भी मैं सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बहुत ही खेद का विषय रहा कि हमारे सदन का ये बैठक जनपद स्तरीय बैठक है। इस जनपदीय स्तर के बैठक में हमेशा ही यह शिकायत रही कि विभागीय अधिकारीगण अनुपस्थित रहते हैं, जिनकी यहाँ पे अपेक्षा होती है। और ये बहुत ही खेदपूर्ण है कि अयोध्या के विकास को बाधित करने के लिए इस तरह से प्रशासन अपनी नाकामी, अपनी क्या कहेंगे, निकम्मापन अपना दिखा रही है। ये प्रशासन के लिए बहुत अब तक का ये अयोध्या के विकास का सबसे बड़ा अगर रोड़ा कोई है तो प्रशासन है। प्रशासन के विभाग के अधिकारी हैं जो इतने बड़े उच्च स्तरीय, जनपद स्तरीय के सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। ये हमारे माननीय सदस्य गणों का भी अपमान है और इस सदन का भी अवहेलना है। मैं कोशिश करूंगी कि इनके प्रति कठिन से कठिन दंडवत कार्रवाई करी जाए और इन्हें एक सीख मिले कि ये विकास में इस तरह से कभी भी बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न ना करें। 25-26 वर्ष का बजट रहा 70 करोड़ रुपया। उस पर हमारे कार्य योजना का अनुमोदन प्राप्त हुआ है और हम सब अयोध्या के विकास में अपने जितने भी हमारे सामर्थ्य हैं, जो भी हमारे संसाधन हैं, उससे पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जनपद का विकास हो और ये उन्नत हो।